कहानी एक शक्तिशाली राजा से शुरू होती है जो सुनहरे कवच में अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर जंगल से निकलता है। इसके बाद एक सुंदर रानी रात के तारों भरे आसमान के नीचे महल की बालकनी में खड़ी दिखाई देती है, जो किसी गहन सोच में डूबी है। फिर एक शाही मिलन का दृश्य आता है जहां राजा और रानी एक औपचारिक समारोह में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, जो उनके विवाह या महत्वपूर्ण बंधन का प्रतीक है। उनका प्रेम एक जादुई मोमबत्तियों से जगमगाते बगीचे में गहरा होता है, जहां वे एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। हालांकि कहानी में मोड़ आता है जब राजा एक भीषण युद्ध में अपने सैनिकों का नेतृत्व करता है। वो घायल हो जाता है और एक प्राचीन खंडहर में मृत पड़ा होता है। एक रानी जादुई शक्तियों से लैस पूर्णिमा की रात में नीली ऊर्जा से उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास करती है। इसके बाद एक भव्य गिरजाघर में एक शाही शादी दिखाई जाती है, जहां राजा और एक नई रानी अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करते हैं। वे चेरी ब्लॉसम के पेड़ों से भरे गुलाबी बगीचे में प्यार भरे पल बिताते हैं। कहानी में एक सांस्कृतिक बदलाव आता है, जहां एक राजा और रानी भारतीय परंपरा में हाथी पर सवार होकर जुलूस में जाते हैं, जिसे लोग उत्साह से देखते हैं। फिर दो रानियां बादलों में एक सुनहरे रथ में जादुई पक्षियों द्वारा खींची जाती हुई दिखती हैं। एक रानी को एक भव्य सिंहासन पर बैठे हुए अपनी सत्ता दर्शाते हुए दिखाया जाता है। भावनात्मक रूप से एक युवा जोड़ा बारिश में एक दूसरे को गले लगाता है, जो उनके प्रेम की ताकत को दर्शाता है। अंत में कहानी एक सुखद नोट पर समाप्त होती है, जहां एक वृद्ध राजा और रानी शांति से एक सुंदर शाही बगीचे में सूर्यास्त का आनंद लेते हैं, जो उनके लंबे, प्रेममय और खुशहाल जीवन की